जीआईसी सिटी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम रचनाएं है। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना सीखेंगे। इस शीर्षक से संबंधित हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। एक 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए तथा इसे 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इस रचना को चरणबद्ध क्रम में निम्न प्रकार पूर्ण किया जा सकता है। सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचा। हम स्केल की सहायता से इस प्रकार एक रेखाखंड खींच लेंगे जिसकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। और इस रेखाखंड का नाम होगा AB। 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींचने के बाद अब हम अपने दूसरे चरण की ओर चलते हैं। रेखाखंड AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींची। अब क्योंकि जो किरण खींची जा रही है वह AX है, इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम इस किरण को खींचेंगे तो बिंदु A से खींचेंगे, क्योंकि इस किरण के नाम में भी A आ रहा है। तो इस प्रकार बिंदु A से आरंभ करते हुए हम एक किरण AX खींच लेंगे। तो यहाँ बिंदु से A से आरंभ करना है और कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच देनी है और इस किरण का नाम होगा AX। अब अपने चरण 2 के अनुसार न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींचने के बाद अब हम अपने तीसरे चरण की ओर चलते हैं। बिंदु A से आरंभ करते हुए समान त्रिज्या के 5 क्रमिक चाप इस प्रकार लगाए जाने हैं कि ये चाप किरण AX को क्रमशः A1, A2, A3, A4 व A5 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन चापों में से प्रत्येक चाप अपने से ठीक पहले चाप या कहें तो ठीक बाईं ओर के चाप व AX के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र मानकर लगाया जाए, केवल पहले चाप को छोड़कर जो कि बिंदु A को केंद्र मानकर लगाए जाना है। तो आइए देखते हैं कि इन चापों को किस प्रकार लगाया जाएगा। हम इन चापों को लगाने के लिए प्रकार की सहायता लेंगे और प्रकार में हमें इस प्रकार से त्रिज्या भर लेनी है जो ना तो बहुत ज़्यादा अधिक हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब एक सुविधाजनक त्रिज्या हम ले लेंगे और बिंदु A से आरंभ करते हुए हम चाप इस प्रकार लगाएंगे। देखिएगा, पहला चाप ये आ गया, ठीक है। इस चाप ने जहां पर प्रतिच्छेदित किया इस किरण AX को, यह बिंदु हमने मान लिया A1। अब जो अगला चाप लगाया जाना है वह इस बिंदु A1 से हम लगाएंगे। अब जो अगला चाप लगाएंगे हम वह बिंदु A1 को केंद्र मानकर लगाएंगे। तो अगले चाप के लिए हम इस प्रकार से इसे रख लेंगे, प्रकार के नोक को बिंदु A1 पर रखा और ये हमारा हो गया अगला चाप। इस चाप ने भी हमारी किरण AX को प्रतिच्छेदित किया और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया इस बिंदु को हम मान लेंगे A2। अब उसके बाद जो अगला चाप लगाया जाएगा वह इस A2 बिंदु को केंद्र मानकर लगाया जाएगा। तो उसके लिए भी हम इस प्रकार रख लेते हैं प्रकार की नोक को A2 पर और ये हो गया हमारा तीसरा चाप। इसने जहां पर किरण को प्रतिच्छेदित किया किरण AX को, वह बिंदु हो गया A3। अब जो अगला चाप लगेगा वह A3 को केंद्र मानकर लगाया जाएगा। तो हम A3 पर इस प्रकार से प्रकार की नोक को टिका देते हैं और ये हो गया हमारा अगला चाप और ये जहां पर किरण को प्रतिच्छेदित करेगा यह होगा बिंदु A4। और उसके बाद पांचवा व अंतिम चाप लगाया जाएगा A4 को केंद्र मानकर और इस प्रकार से लगेगा। ये हो गया हमारा पांचवा व अंतिम चाप जिसने हमारी किरण AX को प्रतिच्छेदित किया बिंदु A5 पर। यदि हम प्रश्न में दिए गए अनुपात को देखें तो वह था 3:2। यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ें 3 और 2 कितनी हो जा रही हैं? 5 हो जा रही हैं, इसलिए हमने केवल 5 ही चाप लगाए। अगर यह अनुपात मान लीजिए 7:4 होता तो 7 और 4 11 होता, उस स्थिति में हम यहाँ पर 11 चाप लगाते। तो जो भी अनुपात दिया होगा उसकी संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे और जो योग आएगा उतने ही हम चाप लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 और 2 5 हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर केवल 5 ही चाप लगाए। अब हम अपनी रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। रचना के चौथे चरण में हमें बिंदु A5 को बिंदु B से मिला देना है। अतः अब हम A5 को B से मिला देंगे। तो हमने बिंदु A5 को B से इस प्रकार मिला दिया एक सीधी रेखा द्वारा, जिससे हमें एक अन्य रेखाखंड प्राप्त हो गया A5B। अब हम अपनी रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। रचना के अगले चरण में हमें बिंदु A3 से रेखाखंड A5B के समांतर एक रेखा खींचनी है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि हम बिंदु A3 से ही समांतर रेखा क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में दिया गया अनुपात 3:2 है, जिसकी पहली संख्या 3 है। अतः हम तीसरे चाप और रेखाखंड AX के प्रतिच्छेदन बिंदु अर्थात बिंदु A3 से ही
रेखाखंड A5B के समांतर रेखा खींचेंगे। संक्षेप में कहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमें दिए गया जो अनुपात है वह 3:2 था, अतः हम तीसरे चाप और AX के प्रतिच्छेदन बिंदु अर्थात A3 बिंदु से ही समांतर रेखा खींचेंगे। उदाहरण के लिए अगर यह अनुपात 4:1 होता तब हम चौथे बिंदु यानी कि A4 से समांतर रेखा खींचते। अगर यह अनुपात 2:3 होता तब हम A2 अर्थात दूसरे बिंदु से समांतर रेखा खींचते। तो अब हम बिंदु A3 से A5B के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम प्रकार में पहले, क्योंकि हमने जो चाप की जो त्रिज्या भरी थी वो काफ़ी कम थी, तो थोड़ा इसे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के त्रिज्या को भर लेंगे। और सबसे पहले हम बिंदु A5 पर प्रकार की नोक को टिकाएंगे। A5 पर हमने नोक टिकाई और एक चाप लगाया हमने इस प्रकार। हालांकि ये कोण जो A5B कोण है ये पहले से बना हुआ है, तो एक हम इस प्रकार से एक हमने ऐसे चाप लगा लिया, ठीक है। और इसी त्रिज्या का चाप अब हम A3 से भी लगाएंगे। जो त्रिज्या हमने यहाँ A5 से ली थी वही त्रिज्या हमें A3 से भी लेनी है। तो हमने एक ऐसे चाप लगा दिया, थोड़ा बड़ा भी हम लगा सकते हैं, त्रिज्या वही रखनी है। चाप की लंबाई भले ही हम थोड़ा ज़्यादा कर लें, लेकिन चाप की त्रिज्या वही होनी चाहिए जो कि A5 से लगाए गए इस चाप की थी। इस प्रकार हमने बिंदु A5 व बिंदु A3 से समान त्रिज्या के दो चाप लगा लिए हैं। इसके पश्चात अब हम जो ये चाप है इस चापीय दूरी को हम नापेंगे। जो हमारा ये पहला चाप था जो कि हमने A5 से लगाया, इसकी चापीय दूरी को नाप लेते हैं। तो चापीय दूरी नापने के लिए वैसे तो हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, अगर डिवाइडर नहीं भी है तो कोई परेशान होने की बात नहीं, हम प्रकार की सहायता से भी इस चापीय दूरी को नाप सकते हैं। तो कैसे नापना है, प्रकार की नोक को आप यहाँ पर टिका लीजिए और जो दूसरा पेन या पेंसिल या स्केच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी नोक को ये दूसरे बिंदु पर टिका लेंगे। ये बिंदु कौन कौन से हैं, जो ये चाप है हमारा यह A5B और A5 को जहाँ जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आप देखें तो इस दूरी को हमने इसमें भर लिया, यह चापी दूरी हो गई, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि यह चाप की लंबाई है। अब ये जो चाप की लंबाई है, इसी लंबाई का चाप हम यहाँ पर इस चाप में से काटेंगे और कहाँ से आरंभ करेंगे। अगर आप देखें तो यह चाप जो है यह A5 को प्रतिच्छेदित कर रहा है। यहाँ पर सावधानी पूर्वक यहाँ पर भी प्रकार की हमने नोक टिका ली और यहाँ से एक ऐसा चाप हमने खींचा जो कि हमारे पहले वाले चाप को प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम A3 से मिला देंगे। ये जो बिंदु मिला है हमें, हम इसे A3 से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार हम इनको बहुत सावधानी पूर्वक करना है कार्य। हमने इस प्रकार से एक रेखा खींची, एक जो कि देखें तो AB को प्रतिच्छेदित कर रही है। ये जहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है इस बिंदु को हम मान लेंगे C मान लेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिंदु A3 से खींची गई यह रेखा रेखाखंड AB को C बिंदु पर काटती है अर्थात प्रतिच्छेदित करती है। अतः बिंदु C ही वह अभीष्ट बिंदु है जो दिए गए रेखाखंड को 3:2 में विभाजित कर रहा है। इस प्रकार हमें वह बिंदु C ज्ञात हो गया है जो कि दिए गए रेखाखंड AB को, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, उसे 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है।